हे दोस्तों, वेलकम टू टेलीप्राइम कोर्स पार्ट 52 एंड आज हम सीखने वाले हैं जीएसटी के बारे में। आज की वीडियो में हम पूरे अपने जीएसटी से रिलेटेड बेसिक्स को क्लियर करेंगे एंड देन उसके बाद हम एक एक करके इसके प्रैक्टिकल एंट्री भी सीखेंगे टैली में। फिलहाल स्टार्ट करते हैं जीएसटी से। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है और हम सब जानते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, बट एक्चुअल में जीएसटी क्यों आया, कहाँ से आया, किसने इम्प्लीमेंट किया, ये सब हमको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जानना। सिंपल भाषा में मैं आपको बता दूं तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसको इंडियन गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, और ये हम जब भी गुड्स और सर्विसेज किसी को दे रहे होते हैं तो उसके टाइम पे जो भी हम पैसा लेते हैं उस पर कुछ टैक्स लगा के अपन पेमेंट लेते हैं, उसको कहते हैं जीएसटी टैक्स। अब देखो होता क्या है, जब जीएसटी नहीं आया था तो इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत से टाइप के टैक्सेस आते थे, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, वैट, इस टाइप के, और लग्जरी टैक्स वगैरह। तो इन सब इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा के इन सब को कंबाइन करके एक कॉमन टैक्स फॉर्म लाया गया जिसको कहते हैं जीएसटी टैक्स। इसको वन नेशन वन टैक्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये मैं आपको थोड़ी देर में समझा दूंगा। ये जीएसटी स्टार्ट हुआ 1 जुलाई 2017 में। अब अपन जीएसटी के टर्म एंड उसके जीएसटी इन नंबर के बारे में समझने वाले हैं। ये जो जीएसटी इन रहता है इसको एक्चुअली में हम ये बोलते हैं जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था ये जो जीएसटी नंबर रहता है इसमें हमारे पास 15 डिजिट के होते हैं। पहले 2 डिजिट स्टेट कोड, बाकी के 10 डिजिट पैन नंबर और लास्ट के 3 डिजिट जोनल एरिया कोड होता है। अब हम समझेंगे जीएसटी में रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड पर्सन क्या होता है। जो रजिस्टर्ड पर्सन रहता है उसने जीएसटी के साथ या उसमें रजिस्ट्रेशन करवाया है, इसलिए वो रजिस्टर्ड पर्सन है, और जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जीएसटी में वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है। जीएसटी में 2 टर्म आते हैं जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करता है, एक इंट्रास्टेट, दूसरा इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट क्या होता है कि जब भी आप एक बिजनेस पर्सन है किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ के व्यापारियों से लेन देन कर रहे हैं, जैसे मैं रायपुर का हूँ, यहीं के लोगों के साथ बिजनेस कर रहा हूँ, यहीं खरीद रहा हूँ, यहीं बेच रहा हूँ, तो वो हो जाएगा इंट्रा स्टेट, मतलब एक स्टेट के अंडर में। और इंटर स्टेट क्या होता है, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आ जाता है या बिजनेस करते हैं। आप कोई भी एक बिजनेस कर रहे हैं, अगर मैं एक बिजनेस पर्सन हूँ और मैं अपने गुड्स रायपुर से बाहर भेज रहा हूँ गुजरात में या बिहार में, या वहाँ से कुछ खरीद रहा हूँ, तो वो हो गया इंटर स्टेट। अब ये जीएसटी आया क्यों, यानी वाई जीएसटी। तो जीएसटी को लाना एक सबसे बड़ा कारण था स्टेट टैक्स कंट्रोवर्सी। देखो जब जीएसटी नहीं आया था तब हर एक स्टेट अपने हिसाब से टैक्स लगाता था। तो जैसे मान लीजिए छत्तीसगढ़ में टैक्स रेट कम है, महाराष्ट्र में ज़्यादा है, तो लोग क्या करते थे, अपने बिजनेस को यहाँ छत्तीसगढ़ में लाके शिफ्ट कर देते थे अपने टैक्स को बचाने के चक्कर में, प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ को जो टैक्स मिल रहा था उससे वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट कर पा रहा था। महाराष्ट्र का डेवलपमेंट उस वक्त रुक गया था क्योंकि उतना टैक्स नहीं आ रहा था। तो इस सिनेरियो में गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये सोचा डेवलपमेंट सारे स्टेट्स का एक समान होना चाहिए, इस लड़ाई को ख़त्म करना चाहिए, इसलिए उन्होंने जीएसटी लाया, जिसके बाद हर जगह टैक्स रेट सेम होने लगे और सारे स्टेट का डेवलपमेंट इक्वल होना स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट चीज़ आती है जीएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जैसे एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी। सबसे पहले समझते हैं एसजीएसटी और सीजीएसटी को। जब भी आप एक पर्टिकुलर स्टेट में सेल और परचेस करते हैं, यानी बिजनेस को इंट्रा स्टेट के अंडर में हो रहा है, उस केस में हमें ये 2 टैक्सेस लगाने पड़ते हैं, जो है सीजीएसटी यानी सेंट्रल टैक्स, एसजीएसटी यानी स्टेट टैक्स। नेक्स्ट फॉर्म यहाँ पे आता है आईजीएसटी। इसका मतलब है कि जब भी आप कोई बिजनेस इंटर स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कर रहे हैं, तो आपको जो भी टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा वो आपका आईजीएसटी कहलाएगा, इंटर स्टेट्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी के रेट इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट के लिए थोड़े से अलग होते हैं। अगर अपन जीएसटी रेट्स के बारे में देखें इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट से रिलेटेड में, तो जो रेट होता है इसमें लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि लोगों को लगता है जो भी एसजीएसटी और सीजीएसटी लग रहा है वो पूरा 12% लगेगा, पर ऐसा नहीं होता। वो लगता है 6% यानी 12 ओवरऑल और 6 अलग, इस तरीके से लगता है। अगर अपन अमाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हमारा किसी प्रोडक्ट का वैल्यू 100 रुपये है और उसमें जीएसटी रेट लग रहा है 12 रुपये, यानी 12% के हिसाब से 12 रुपये, तो उसमें एसजीएसटी 6% के हिसाब से 6 रुपये लगेगा, सीजीएसटी भी 6% के हिसाब से 6 रुपये लगेगा, और आपका सीधा सीधा वैल्यू आ जाएगा 112 रुपये। पर अगर आईजीएसटी है तो पूरा 12% एक बार में लगेगा, कोई भी तोड़ जोड़ नहीं होगा।
अब यहाँ पे आपको एक इनवॉइस फॉर्मेट दिख रहा होगा जिसमें आपको जीएसटी दिया हुआ है। अब इस बिल में आपको HSN एंड सैक कोड भी दिखाई दे रहा होगा। तो हम समझते हैं ये क्या है। अभी हम समझेंगे पहले बिल में ये HSN कोड क्यों दिया जाता है। सबसे पहले HSN का फुल फॉर्म होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम नोमेनक्लेचर। इसको वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। जब भी हम फॉरेन कंट्रीज में या अपने कंट्री में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो जो भी सेल्स एंड परचेस हो रहा होता है उसे कंट्रोल करता है WCO यानी वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। मान लीजिए आप आपकी कंट्री में एप्पल बेच रहे हैं तो हो सकता है वही सेम गुड को फॉरेन कंट्रीज में किसी और नाम से बेचा जाता होगा। तो जब वहां पे बिल्स बनेंगे तो ये तो डिफिकल्ट हो जाएगा कि कैसे वो लोग हमारी भाषा समझे और कैसे हम उनकी भाषा समझे। तो इसको रिमूव करने के लिए एक कोड आया जिसका नाम था HSN कोड, जो कि अगर बिल में होता है तो जो भी टैक्स रेट एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए लिस्ट में डिसाइड किया गया है वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के थ्रू ले लेता है। मतलब अगर एप्पल का HSN कोड 317 है एग्जांपल के लिए, तो इसमें लगने वाला टैक्स 10% है। जब हम ब्राजील में अपने प्रोडक्ट बेचेंगे तो वहां पे एंट्री करते वक्त जैसे ही हम इस कोड को कंप्यूटर में डालेंगे वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेगा कि हाँ ये एप्पल है, इसको हमारे लैंग्वेज में ये कहा जाता है, जिससे कि दोनों ही कंट्रीज को कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब यही सेम चीज एप्लीकेबल होती है सर्विसेज के लिए। जब भी आप किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो या आपको कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसी और कंट्रीज में, तो वहां पे सर्विस अकाउंटिंग कोड होता है जिसके बेसिस में अगर वहां उस सर्विस को कुछ और कहा जाता होगा तो कोड की वजह से ये पता लगाया जा सकता है कि हम किस टाइप की सर्विस वहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हम समझेंगे बिल्स में HSN कोड क्यों होता है। इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल ये कहता है कि अगर आपका लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 1.5 करोड़ से लेस है, कम है, तो आपको HSN कोड डालने की जरूरत नहीं है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर आप दूसरे कंट्रीज में कर रहे हैं देन आपको डालना इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है। बट अगर इंटर स्टेट कर रहे हैं तो आपको जरूरी नहीं है। सेकेंड रूल यहाँ पे ये आता है, अगर आपका टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में, देन आपको HSN कोड का सिर्फ 2 कोड डालना होगा राइट से, यानी लास्ट के 2 डिजिट। थर्ड रूल बोलता है अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है देन आपको लास्ट के 4 से 5 डिजिट डालने की जरूरत है। और फोर्थ रूल ये बोलता है कि अगर आपका बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे चलता है, बाहर जाता है, देन आपको पूरा 8 डिजिट का HSN कोड डालना होगा। GST में 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे और आते हैं, जैसे कि रेगुलर डीलर एंड कंपोजिशन डीलर। रेगुलर डीलर वो व्यापारी होता है जो अपना बिजनेस B2B और B2C दोनों में करता है। B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस और B2C बिजनेस टू कस्टमर। कंपोजिशन डीलर वो व्यापारी होता है जो अपना बिजनेस मोस्टली B2C में करता है, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर में। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझते हैं। तो जो रेगुलर डीलर होता है उसका GST कैलकुलेट करने के लिए हम आउटपुट GST इनपुट GST को माइनस करते हैं। कंपोजिशन डीलर का GST कैलकुलेशन में आपको आउटपुट GST के प्राइस का थोड़ा सा कम दाम लगाना होता है। इसके बाद अगर हम रेगुलर डीलर हैं तो हमें साल भर में 25 रिटर्न फाइल करने होते हैं, जिसमें हमारा 12 GSTR 1 जाता है जो कि हर महीने का हो गया एक, और 12 GSTR 3 भी जाता है जो कि हर महीने का हो गया एक, और लास्ट में एक एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है जिसको बोलते हैं GSTR 9। अगर आप एक कंपोजिशन डीलर है देन आपको GSTR 4 डालना पड़ता है। क्वार्टरली जाता है साल में 4 बार और एक एनुअल रिटर्न, तो कुल आपको 5 रिटर्न्स डालने पड़ते हैं। इसमें इंटरस्टेट इंट्रास्टेट सब टाइप का सेल्स अलाउड रहता है, पर कंपोजिशन डीलर में आपको इंटरस्टेट सेल्स अलाउड नहीं रहता। टैक्स रेट रेगुलर डीलर में हाई रहता है, जैसे 5%, 12%, 18% और 20%। कंपोजिशन डीलर के केस में टैक्स रेट सिर्फ 1% होता है। रेगुलर डीलर के केस में अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ के ऊपर है देन आपको कंपलसरी है GST फाइल करना, अदरवाइज ये एक ऑप्शनल है। कंपोजिशन डीलर के केस में अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम रहता है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते। GST के कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे ITC एंड टैक्स पेबल। तो ITC जो भी टैक्स आपका गुड्स एंड सर्विसेज के परचेज करते वक्त लगता है उसको हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, और ITC यानी इनपुट GST। इसके बाद टैक्स पेबल, जो भी टैक्स और GST एक रेगुलर डीलर पे करता है जब डिफरेंस क्रिएट होता है उसके सेल्स टैक्स एंड परचेज टैक्स के बीच में। मान लीजिए आपने मुझसे गुड्स परचेज किया 1000 का, उस पर आपने टैक्स पे किया 180 का। जब आप उस गुड को सेल करेंगे आपके पास 360 का टैक्स रिसीव हुआ।
उसके सेल्स से, तो यहाँ पे डिफरेंस आया 180 का, और ये जो 180 का डिफरेंस आया ये आपका आईटीसी बन जाएगा। तो दोस्तों बस यार इस कोर्स के आज के पार्ट में बस इतना ही। बेसिकली आज हमने अपने जीएसटी के सारे बेसिक्स क्लियर कर लिया है। अगले वीडियो से हम अपना प्रैक्टिकल एंट्रीज पास करना सीखेंगे। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच।